तो कामयाबी की पल टनल में आज शुभ मंगल। और देखिए अब से कुछ ही देर में ये मजदूर बाहर निकल सकते हैं और आखिरकार उस पल का इंतजार अब खत्म हो जाएगा जब मजदूर बाहर निकलेंगे। और तस्वीरें हम आपको 17 दिन की लगातार दिखाएंगे। और देखिए 17 दिन की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे कैसे पहले दिन से ये पूरी घटना घटी और उसके बाद लगातार रेस्क्यू का काम चला, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और कुल मिलाकर 17 दिन का ये ऑपरेशन। और आखिरकार आज का वो दिन, शुभ घड़ी वो आ ही गई है जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे और आखिरकार जो अंधेरा था वो छट जाएगा। और ये मजदूर पिछले 17 दिनों से इस पल का बहुत ही बेबसी से इंतजार कर रहे थे, बेकरारी से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार वो पल कब आएगा जब वो बाहर निकलेंगे। और इस तरफ अगर हम बात करें तो टनल के बाहर भी लगातार लोगों की मौजूदगी थी। तमाम तरह की मशीनों का, उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था कि इन मजदूरों को किसी भी तरीके से हर वो कोशिश करके कैसे भी उन्हें बाहर निकाला जा सके। और इसी के मद्देनजर लगातार विशेषज्ञों की टीम भी वहां पर पहुंच रही थी, उनसे भी बातचीत की जा रही थी, एक्सपर्ट से बात हो रही थी। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे। देखिए अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे ये रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ा है, ऑपरेशन जिंदगी आगे बढ़ी है। दुआओं का दौर भी लगातार जारी था और पाइप लगाई गई, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। टनल में अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। वहां पर 41 एम्बुलेंस इस वक्त बिल्कुल तैनात है। एक एक मजदूर के लिए वहां पर एम्बुलेंस लगाई गई है ताकि जैसे ही वो मजदूर बाहर निकले सबसे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो कोशिशें लगातार जारी है और आज वो कोशिशें पूरी भी होगी। और देखिए तस्वीर देख पा रहे होंगे, इस वक्त वहां पर काफी हलचल बढ़ गई है। पुलिसकर्मी वहां पर लगातार तैनात है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, खुद मुख्यमंत्री धामी भी वहां पर मौजूद है। और ये अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक की ये तस्वीर। और ये काम लगातार जारी था, युद्ध स्तर पर लगातार कोशिश की जा रही थी। बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी अड़चनें आई, लेकिन आखिरकार वो दिन आ जा ही गया है जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था। तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। पूरा क्लियर हो चुका है? रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। यस। एक बार नाम बता दीजिए। संभव चावला, संभव चावला, मापई से। तो सुना आपने, मजदूर बिल्कुल सुरक्षित है और अब से कुछ ही देर में उन्हें बाहर भी निकाल लिया जाएगा। और तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और लगातार ये इंतजार पूरा देश कर रहा है कि कब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। देखिए इस वक्त वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सीएम धामी की मौजूदगी वहां पर है, वीके सिंह खुद वहां पर मौजूद है, सेना के जवान मौजूद है, मजदूरों के परिजनों को भी वहां पर बुलाया गया है, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है और जो मजदूरों के लिए दुआएं कर रहे हैं वो भी वहां पर मौजूद है। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अलग अलग तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। और देखिए ये फूल माला भी लेकर जाई जा रही है क्योंकि मजदूर पिछले 17 दिन से लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी जीवन की इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जिंदगी की जंग को लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार वो जंग खत्म हो जाएगी अब से कुछ ही देर में। और जैसे ही ये मजदूर बाहर निकलेंगे फूल माला के साथ उनका स्वागत भी किया जाएगा। ऑपरेशन टनल की ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे होंगे। सीएम धामी इस वक्त वहां पर मौजूद है, तमाम वहां पर लोग वहां पर मौजूद हैं जो मजदूरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे सबसे पहले प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, उनका स्वागत किया जाएगा और फिर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। तो आखिरकार वो अंधेरा जो पिछले 17 दिनों से उनकी जिंदगी में था, आज वो अंधकार छटने वाला है। ये मजदूर बाहर निकल जाएंगे, दिन हो या रात। टनल की ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे और आखिरकार ये मिशन, ये ऑपरेशन भी आज सक्सेसफुल हो जाएगा। आज पूरी संभावना है कि अब से कुछ ही देर में ये मजदूर बाहर निकलेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर तैनात है और जैसे ही ये ऑपरेशन सफल होगा वैसे ही उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और
तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे पूरी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। अलग अलग मशीन्स मंगवाई गई, ऑगर मशीन के जरिए काम किया गया, लेकिन मशीन वो नहीं काम कर पाई। बहुत सारी त्रुटियां आई, बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उन रुकावटों को, उन बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार ये दिन आ ही गया है जब इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अब से थोड़ी ही देर का इंतजार, कुछ ही पल का इंतजार, और उस वक्त ये मजदूर जो पिछले 17 दिन से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ जिंदगी की जंग को लड़ रहे थे, अपनी इच्छा शक्ति उन्होंने मजबूत बनाकर रखी थी, अपने मनोबल को ऊंचा बनाकर रखा था, आज वो मजदूर बाहर निकल जाएंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे वहां पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। 41 एम्बुलेंस वहां पर बिल्कुल तैनात कर दिए गए हैं, बिल्कुल तैयार कर दिए गए हैं कि जैसे ही वो मजदूर बाहर निकले वैसे ही उन मजदूरों को तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और तुरंत उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाए। तो वो अस्पताल भी बिल्कुल तैयार है, वार्ड भी बिल्कुल तैयार है, उनके परिजन तैयार है। पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो मजदूर जो पिछले 17 दिन से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बेकरार होकर इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वो इस टनल से बाहर निकलेंगे। वो घड़ी, वो पल आखिरकार आ ही गया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और इन मजदूरों को बाहर निकालने की पूरी तैयारी जो पहले से लगातार जारी थी, पिछले 17 दिन से लगातार जारी थी, वो दिन आखिरकार आ गया। वो पल, वो घड़ी अब आ चुकी है जब ये मजदूर इस वक्त टनल से बाहर निकल जाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप हलचल को समझ पा रहे होंगे कि अब बस कुछ ही घड़ी, कुछ ही पल का इंतजार और वो मजदूर हम सभी के सामने होंगे। कामयाबी के पल कुछ ही देर में इस वक्त सभी मजदूर हमारे सामने होंगे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अब सुरंग में भी पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे कुछ ही देर में 41 मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 17 दिनों से जो मजदूर अंदर है, जो अंधेरे में है, वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे को ही देख रहे थे। क्या जी? एक मिनट भाई साहब, एक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई साहब मैं जा रहा हूँ। जिंदाबाद। वहां पर जो लोग भी मौजूद है, पूरे जोश में, पूरे उत्साह के साथ वो मजदूरों का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मजदूर बाहर आएंगे और उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। मुमकिन है, तो मुमकिन है जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे। और जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो आपने सुना कैसे लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ इंतजार उस पल का कर रहे हैं जब ये मजदूर बाहर होंगे। और इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कुछ भी कोशिशें की गई वो आखिरकार पूरी हो चुकी है। उसका दोनों बेटा के कटा गया है तो 3 आदमी के चावल मिलता है तो 10 किलो मिलता है, 8 किलो मिलता है तो कितना होगा? है तो कितना होगा? और किसी तरह का पेंशन आपको नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं, पिलसिंग उलसिंग पैसा सब तो एक बार दिया है यार, तो मिलबे नहीं करता है। नहीं। पाइप जहां तक पहुंचा है उसके आगे ढलान होगा और उस ढलान से मजदूरों को लेकर आना है, लिहाजा वहां एक रैंप बनाया जाएगा और उसके बाद ही मजदूरों को वहां से बाहर निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। लेकिन पहला फेज, वहां पाइप डालने के बाद मजदूरों को निकालने का जो पहला फेज है वह है मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल की जा रही है, एक विशेष प्रकार का स्ट्रेचर तैयार किया गया, उस स्ट्रेचर के जरिए ही यहां पर एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है कि कैसे एनडीआरएफ का एक जवान एक एक मजदूर को लेकर बाहर आएगा, उसके लिए यहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और अभी हमने आपको आधिकारिक बाइट भी सुना दी। ये वो टीम है जो कल शाम 5 बजे से लगातार पाइप को मैनुअल तरीके से भीतर कर रही थी और उनका कहना था कि हमने बहुत सेफली हमने इस काम को अंजाम दिया, क्योंकि हमको मालूम था कि थोड़ी सी भी चूक चुनौती को यहां पर बढ़ा सकती है।
और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी देर शाम, तो यही बताया गया था अधिकारियों की तरफ से कि ये वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन श्योर है। सबको मालूम था कि हम उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, उनको निकाल लेंगे। कल इस बात का भरोसा जताया गया था और आज जो आधिकारिक बाइट आई वो बता रही है कि हाँ जी, पाइप आर पार हो गया है, एनडीआरएफ की टीम भी अंदर पहुंच गई है। मतलब ये है कि मजदूरों के चेहरे पर इस वक्त वो खुशी के भाव होंगे एनडीआरएफ के जवानों को देखकर, और मॉकड्रिल भी शुरू हो गई है। इसके बाद मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। तो कुछ ही देर में मजदूर जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो उनका इंतजार आखिरकार आज खत्म होने जा रहा है। और कुल मिलाकर 41 मजदूरों की संख्या बताई जा रही थी। लगातार सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं और उन्हें निकालने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मॉक ड्रिल कर रही है, अलग तरीके से कि एक एक मजदूर को कैसे वहां से बाहर निकालना है। एक अलग स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और उसी के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। जैसे ये मॉक ड्रिल पूरी होगी वैसे वैसे करके एनडीआरएफ के एक एक जवान अंदर जाएंगे और एक एक मजदूर को वहां से बाहर निकालेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है जिसके तहत इस टनल के अंदर कैसे जाया जाए ये पूरी तैयारी पहले से कर ली जाए ताकि मजदूरों को निकालने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, कोई कठिनाई ना हो। यही कोशिश पहले से ही की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर फंसे हुए मजदूरों तक पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मॉक ड्रिल कर रही है और जैसे ये मॉक ड्रिल पूरी हो जाएगी वैसे एक एक कर रेस्क्यू का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। एक एक मजदूर को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अब सुरंग में पहुंची है और लगातार ये कोशिश जारी है कि कुछ ही देर में उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। मजदूरों के लिए दुआएं भी लगातार की जा रही थी और भगवान की विशेष पूजा अर्चना टनल के बाहर ही की जा रही थी ताकि जब तमाम कोशिशें विफल हो तो भगवान का ही एकमात्र सहारा होता है, उन दुआएं ही काम आती है और आखिरकार वो दुआएं आज रंग लाई है और ये मजदूर बाहर आएंगे। कुछ ही पल का इंतजार, कुछ ही पल में ये मजदूर बाहर होंगे और पूरा देश जब इसका इंतजार कर रहा है तो आखिरकार ये मजदूर बाहर होंगे और इसकी पूरी तैयारी पहले से की जा रही थी और आज भी ये तैयारियां आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, खुद वीके सिंह वहां पर मौजूद है, सेना के जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, मजदूरों के परिजन और सीएम धामी की भी मौजूदगी लगातार है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार सीएम धामी एक एक दिन का, एक एक पल का अपडेट उन्होंने लिया है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे और कामयाबी के पल। टनल में आज शुभ मंगल का दिन है, ये कहना गलत नहीं होगा। आज मंगलवार का दिन है और शुभ मंगल के दिन में ये मजदूर भी आज बाहर निकलने जा रहे हैं। कामयाबी के टनल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये ऑपरेशन काफी लंबे वक्त से चल रहा था। कुल मिलाकर 17 दिन बीत चुके और आज 17वां दिन जब 3 बजने से ज्यादा का वक्त हो चुका है तो जाहिर सी बात है अब से कुछ ही देर में इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। एम्बुलेंस की लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से लाइव दिखा रहे हैं और 41 एम्बुलेंस भी तैयार किए गए 41 मजदूरों के लिए। ये अलग अलग एम्बुलेंस में बैठकर वो सभी मजदूर अब स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य सेवा उन्हें पूरी दी जाए, इसकी कोशिश पहले से ही की जा रही थी। और देखिए तमाम मशीनों का, तमाम उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, उनका प्रयोग किया गया कि किसी भी तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। विदेशी मशीनों को मंगवाया गया, बहुत तरह तरह की मशीन सामने आई। ऑगर मशीन मुख्य रूप से जिसका काम था वो मशीन भी आखिरकार फंस गई, लेकिन बाद में मैनुअली मजदूरों का इस्तेमाल कर 22 से 24 घंटे का वक्त इन मजदूरों ने मांगा था कि ये काम हम पूरा कर दिखाएंगे और आखिरकार उन मजदूरों ने काम पूरा कर लिया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरंग के अंदर ही आपको बड़ी जानकारी दें, मेडिकल टीम मजदूरों का चेकअप करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टनल के अंदर ही अस्थायी बेड बने हैं और वहीं पर
उन मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा कि वो स्वस्थ हैं या नहीं, उनका हेल्थ चेकअप होगा। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस टनल के अंदर अस्थायी तौर पर बेड भी बना दिए गए हैं और उन्हीं बेड पर उन मजदूरों को लिटाया जाएगा और एक एक करके डॉक्टर्स वहां पर पहुंचेंगे और उनकी हेल्थ को चेक करेंगे। और फिलहाल जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा टनल से एक एक करके, तो उनको अस्थायी तौर पे वहाँ एक बेड्स वगैरह लगाए गए हैं, जैसे कि अभी आप जानकारी दे रहे थे। उनको वहाँ रोका जाएगा, कुछ देर उनका चेकअप होगा। वो इसलिए भी होगा ताकि वो एक सुरंग के वातावरण से निकल के जब बाहर आएंगे तो एक्टिवाइज हो सके, वहाँ के वातावरण में ढल सके। उसके बाद इन सभी को चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल जो है वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, वो एडमिट किया जाएगा, क्योंकि कई दिनों से वो लोग सीधे अंदर हैं, तो उनका पूरा थॉरो चेकअप होगा। इसके अलावा वहाँ हेलीकॉप्टर्स की भी व्यवस्था की गई है, जो जानकारी हमें सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। चिन्यालीसौड़ में ही अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट करके जो ऋषिकेश में एम्स है वहां भी शिफ्ट करा जाएगा। और कोशिश ये है कि ये सब काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि किसी को दिक्कत भी ना आए। अंधेरा होने से पहले अगर जरूरत हुई तो उन्हें एयरलिफ्ट भी कर लिया जाए। जी अमित, सही बात है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है, पूरी तैयारी की जा चुकी है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या मजदूरों को बाहर निकलने के बाद ना हो। और इसी के मद्देनजर वहां पे अस्थायी तौर पर बेड भी बनाए गए हैं। उन बेड्स पर मजदूरों को लिटाया जाएगा, उनका हेल्थ चेक किया जाएगा, साथ ही साथ बाहर के एटमॉस्फेयर में वो पूरी तरह से घुल मिल जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं पिछले 17 दिनों से उन्होंने रोशनी नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखा है, बाहर की हवा को महसूस नहीं किया है। और ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत तरह की समस्याएं उन्हें हो सकती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि टनल में जितने भी मजदूर हैं वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं, सेहतमंद बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जब वो बाहर निकलें उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स, तमाम चिकित्सक वहां पर मौजूद हैं, सभी इस वक्त वहां पर डटे हुए हैं कि जैसे ही वो मजदूर बाहर निकलेंगे सबसे पहले उनकी हेल्थ की जानकारी लेनी है कि वो स्वस्थ हैं या नहीं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो उनके लिए वहीं पर उपचार भी किए जाएंगे, प्राथमिक उपचार वहां पर किए जाएंगे और तुरंत उन्हें वहां से हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। वहां पर हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द वहां पर पहुंचाया जा सके। और इसके लिए 41 एम्बुलेंस की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उन एम्बुलेंस के सहारे उन मजदूरों को एक एक कर अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा और उनके परिजन भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।